हेलो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नीट 2025 का ग्रेविटेशन का क्वेश्चन। इसमें आपको बोला है एक बॉडी है जिसका वेट है 48 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस पे 48 न्यूटन का उसका वेट है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू 1/3 द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सरफेस। उसकी सरफेस से, जैसे मान लीजिए आपकी अर्थ है, इस अर्थ की जो सरफेस है थोड़ी सी ऐसी बन गई, ऐसी होती है जनरली अर्थ ओवल शेप की, मैंने और बदल दिया। चलो अब देखो तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, इसकी रेडियस की 1/3 हाइट है, तो ये तो काफी ज्यादा है। अपन दो केस पढ़ते थे, एक तो आपको पता है कि 320 किलोमीटर तक अलग फॉर्मूले लगते हैं और 320 से ज्यादा के लिए अलग लगता है। तो इस जगह इसका जो वेट है वो आपसे पूछा है, जिसको डब्ल्यू डैश बोल दो, क्वेश्चन मार्क। और इस जगह इसका जो अर्थ पे जो वेट है वो दिया आपको 48 न्यूटन। तो इसकी सरफेस पे जो इसका वेट है W यहाँ इक्वस टू mg इक्वस टू 48। चलिए चालू करते हैं। तो देखो आप यहाँ समझ चुके होंगे क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे अपना। अपन को यहाँ पे लगाना है G डैश इजिकल्स टू G अपॉन 1 प्लस H अपॉन R का होल स्क्वायर। अब आप कह रहे होंगे ये फॉर्मूला और एक और फॉर्मूला होता है, याद आ रहा हो तो ये बता ही देता हूं। जी डैश बराबर G इंटू 1 माइनस 2H बाय R, रिविजन हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला तब लेते हैं जब आपकी जो हाइट है सरफेस से वो 320 किलोमीटर से बिलो हो, 320 से कम हो तो ये लगाते हैं, 320 से ज्यादा के लिए ये लगाते हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा है। RE/3 RE होता है 6400 किलोमीटर, समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, निकालिए इसको। G अपॉन 1 प्लस H कितना दिया आपको R/3, R/3 पे निकालना है अपने को वेट, तो H की जगह R/3 और फिर ये नीचे वाला ये R इसके पास एज इट इज, इसका स्क्वायर कर देते, इससे ये कट गया, ये 1/3, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे। चलो लिख ही देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे जादू कैसे हो गया इसके बाद। तो 1 प्लस 1/3 ये भी लिख ही देता हूँ, अरे भाई इसका स्क्वायर G अपॉन, अब तो ले लूं 3 प्लस 1 4, 4/3 का स्क्वायर। चलो नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा। G अपॉन 16/9, 9 ऊपर चला गया। अब यह है G डैश बराबर 9G/16, मैंने एक में वो लिख दिया ताकि आपको फटाफट समझ में आ जाए, टाइम बचे। इधर मैं m का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो हो गया mg डैश, उधर भी m का मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन के दोनों साइड, तो 9mg/16। mg डैश तो वेट आपसे पूछा ही था, जो w डैश उस जगह g डैश की वैल्यू को मास मिला कर दिया तो w डैश आ गया, और 9/16 और mg की वैल्यू आपको दी हुई थी क्वेश्चन में 48। इसको इससे कैंसिल कर दो 3 टाइम, 9 3 जा 27 आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।